भाई आज से ना कुछ दिन पहले एक शख्स था जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा। इन कुछ दिनों को बीते हुए लगभग 2 साल 4 महीने 12 दिन 3 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो रिलेशन था ना वो भी इतने ही टाइम तक चला था, लगभग लगभग। और भाई मैं सच बताऊं, ये बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी मुझे चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, जो है बस यही है, बस भगवान अब बिल्कुल विघ्न मत डालना बिल्कुल हमारे बीच में। लेकिन भाई ये ना बिल्कुल वैसी थी जैसी मुझे चाहिए थी, एकदम भोली। भाई ये ना बहुत ज्यादा भोली थी। एक बार ने एक अंकल ने इससे फोन करके कहा कि बेटा मैंने ना गलती से तुम्हें 5,000 रुपए डाल दिए हैं, तो क्या तुम मुझे वो रिटर्न कर सकती हो। भाई इसने रिटर्न कर दिए, मुझे फोन करके रात में बताती कि पता है आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कहती कि एक अंकल थे, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने ना गलती से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और मैंने ना रिटर्न कर दिए क्योंकि ना मैं तो बहुत अच्छी हूं ना। लेकिन पता नहीं क्यों उन अंकल ने ये 10 बार किया। 10 बार। मैंने इससे पूछा तुम्हारे अकाउंट में पैसे कितने थे, तो कहती लगभग 60,000। मैंने कहा यार अभी अभी ना मुझसे भी एक गलत ट्रांजैक्शन हो गया, तुम्हारे नंबर पे गलती से 10,000 रुपए भेज दिए मैंने, तो क्या वापस कर सकती हो। 10,000 मिल गए यार फ्री पॉकेट में। भाई लेकिन ये ना बहुत भोली थी, बहुत ज्यादा भोली। मुझे ऐसा लगता था जब तक कि मैंने इसकी इंस्टा का पासवर्ड नहीं लिया। पहले तो मुझे लगा कि ये जनगणना का काम भी कर रही है क्या, अभी तक तो इसका टारगेट हो गया होगा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ही चूतिया हूं। भाई वहां पे ना हर एज ग्रुप का आदमी था, 10 से लेके 60 साल तक, और इसने ना सबको एकदम बराबर भाव दिया था, एकदम बराबर, किसी को कम ज्यादा नहीं, जितना मुझे उतना सभी को। लेकिन दिक्कत कहाँ आई पता है, दिक्कत तब आई जब मैंने वही सेम मैसेज जो इसने मुझे भेजे थे और भी 5 लोगों की चैट्स में पढ़े। तो पहले तो मुझे लगा इंस्टाग्राम कब से सेंड टू ऑल का ऑप्शन देने लगा। लेकिन ना तब मुझे एक बात याद आई कि किसी का ना भरोसा टूटने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। और फिर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यही वो 1 मिनट है, अब तो टूट जाना चाहिए। फिर मैंने इससे कहा कि देखो तुम्हें इन सबसे बात करना बंद करनी होगी, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये मुझसे कहती कि यार देखिए वो ना सब मेरे पुराने दोस्त हैं, कुछ स्कूल के दोस्त हैं, कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ एरिया के दोस्त हैं। सब लोगों को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें इस तरीके से अनफॉलो कर दूंगी या फिर उनसे बातचीत बंद कर दूंगी। कितना बुरा, मैं कितनी रूड लगूंगी, आप बताओ कितनी रूड लगूंगी। वो लोग टूट जाएंगे, उन लोगों को कितना ही बुरा लगेगा। हम तो पत्थर के बने हैं, हमें क्या बुरा, हाँ हमें बुरा लगता ही नहीं है, नहीं भैया, हमें क्या बुरा लगता है। लेकिन फिर ना मैंने एक बात सोची कि मुझे थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। वो तो मुझे रात को रियलाइज हुआ कि इतना ओपन माइंडेड नहीं हूं मैं, जब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। भाई अटैक आते आते रुक गया था, इतनी दूर था, बस वो टक से छू के वापस चला गया था मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार देखो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने इससे कहा कि यार देखो मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए। तो ये मुझसे कहती कि ओह अच्छा यही बात थी ना, पीछे छुड़ाना चाहते हो ना मुझसे, हो गया काम, निकाल लिया फायदा, यही बात थी ना। ठीक है, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं होती, तुम्हें किसी की इमोशंस की कदर नहीं होती। मैंने कहा हाँ नहीं होती। और भाई कई बार ना जिंदगी में किसी के कुछ भी समझने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है वो कुछ भी समझे। फिर ना इसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो मैं इन सबको हटा दूं। मैंने कहा हाँ, पिछले 2 दिन से क्या मैं उर्दू में बोल रहा था। तो इसने कहा नहीं मैं समझ गया। तो इसने कहा कि मैं इन्हें हटा दूं। मैंने कहा हाँ हटा दो। इसने हटा दिया। भाई रात के टाइम इसकी फॉलोइंग थी 200 से इसने 150 कर दी, 50 लोगों को हटा दिया। मैं खुश भाई, मैं खुशी से फूला ना समाऊं। मैं सो गया, एकदम बेहतरीन नींद सो गया, गहरी नींद। सुबह उठ के देखा इसकी फॉलोइंग 205।
भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे बस कोई समझा दो कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे ऊपर मंत्र फूका गया कि मुझे सिर्फ एक दिलासा दिया गया कि हाँ, आश्वासन दिया गया कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। मैंने इससे सेम चीज कही कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब हमें अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए। तो इसने मुझसे कहा तुम क्या चाहते हो, हटा दूं? मैंने कहा हाँ हटा दो। कहती पक्का हटा दूं? मैंने कहा हाँ पक्का हटा दूं। कहती ठीक है ये लो हटा दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कहती ये ठीक है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसने फिर ऐड कर लिया। भाई ये सेम चीज हमने 5 बार करी है, 5 बार, 5 टाइम सेम चीज, प्रोसेस रिपीटेड। और तब तक ना मेरा भरोसा आत्महत्या कर चुका था। तो फिर हमारी जब बात होती ना, थोड़ी बहुत भी बात होती थी, इसने सब कुछ शॉर्ट तो कर दिया, सबको हटा दिया था और फिर ऐड भी नहीं किया। लेकिन जब भी हमारी बात होती तो हमारी लड़ाई होती थी, क्योंकि मुझे अब भरोसा नहीं बचा था, रत्ती भर का भी भरोसा नहीं बचा था। तो एक बार ना इसी ने मुझसे एक बात कही थी कि तुम ना पागल हो चुके हो, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे ना एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि मोहब्बत में ना पागल होना भी एक कला है। हर किसी की हिम्मत नहीं होती खुद की नजरों में गिरने की।